Yes. Absolutely. Savera, shall we move to the breaking news right now? Usman Zaire, हमने कल का मैच का तो जिक्र कर लिया इस वक्त, and I think we'll connect with our correspondent as well. इस वक्त बहुत बड़ी न्यूज़ आई है ये जेम्स फॉकनर के हवाले से, और थोड़ा सा डिस्कशन आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड ये शुरू हो गया है. फॉकनर ने काफ़ी संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं. द गुड थिंग इज़ दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी काफ़ी इस पूरे मामले में एक्टिव है, बिकॉज अब देखिए 7 साल हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग को. उस्मान, यू बिन ऑब्जर्विंग दिस लीग वेरी क्लोजली. आप प्लेयर्स के साथ, मैं फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, ये इल्ज़ाम लगाना है कि जी मेरे पैसों का मसला हो गया या मेरे साथ मेरा वादा तोड़ा गया है या मुझसे झूठ बोला गया है, कुछ वज़न नज़र नहीं आता जेम्स फॉकनर के इन इल्ज़ामात में. नहीं, जो देखिए जो भी उन्होंने अलेज करा है उसकी आई गेस डिटेल्स आएंगी बाहर इन ड्यू कोर्स, मगर अब तक यानी जहां हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जहां किसी और भी फॉरेन प्लेयर का एक्सपीरियंस रहा है, ये कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है प्लेयर की पेमेंट्स की. और ये इनफैक्ट पीसीबी ने शुरुआती में पीएसएल जब शुरू हुआ था तो पहले ही से कहा था कि पेमेंट्स हम लोग गारंटी करेंगे कि हम एज पीसीबी पहले आधी पेमेंट या 60% पेमेंट पहले कर देंगे और फिर जो रिमेनिंग है वो हम सीजन के बाद करेंगे, लेकिन फ्रेंचाइजेस से हम बाद में पैसे उठा लेंगे. यानी पीसीबी टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू मेक देमसेल्व्स द गारंटर कि भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपको फ्रेंचाइजेस की फिक्र नहीं करनी है, हम आपको पैसे दे रहे हैं. एंड आई थिंक वो सिस्टम चलता रहा है हमेशा, एंड देयर इज नेवर बीन अ प्रॉब्लम ऑन दैट. तो हमें एक तरफ की स्टोरी अभी जेम्स फॉकनर की पूरी कहानी अभी नहीं आई है, एक तरफ की स्टोरी आ रही है कि भाई इनकी आई थिंक 70% पेमेंट शायद हो गई थी जेम्स फॉकनर की. और एक कुछ खबर आई जो पूरी खबर है हमें एक साइड की कहानी पता चल रही है, दूसरी साइड की नहीं पता चल रही. पूरी खबर देने के लिए हमारे कोरेस्पोंडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं. कादिर ख्वाजा को भी मैं ऐड इन करना चाहूंगी. बट जेम्स फॉकनर जो एमओयू साइन होता है पीएसएल खेलने के लिए प्लेयर्स का, उसमें 70% पेमेंट विद इन द टूर्नामेंट करनी होती है एंड 30% पेमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट. 40 डेज का टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर 30% पेमेंट करनी होती है. जो खबरें आई, जो फ्रेंचाइज की तरफ से खबर आई, जो पीसीबी की तरफ से सोर्सेज के थ्रू खबरें आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि पहले तो जेम्स फॉकनर ने कोई 3 दिन पहले से जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ब्लैकमेल करना शुरू किया फॉर एक्स्ट्रा मनी. कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर पैसे मांगना शुरू किए, जिसकी कंप्लेन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पीसीबी को भी की. उसके बाद जो है ही स्टार्टेड क्लेमिंग फॉर दैट 30% एज वेल. फिर और बहुत सारी इश्यूज बीच में आए, गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स के इश्यूज आए, वो गलत बैंक अकाउंट में डेबिट भी हो गए पैसे, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा उन्होंने उस पर क्लेम नहीं किया, और बहुत सारे इश्यूज हैं. और मेजरली क्या क्या इश्यूज हुए कल पूरी रात आज सुबह तक क्या तमाशा पीसी लाहौर में होता रहा. कादिर ख्वाजा हमें उस पर अपडेट करेंगे. कादिर हमारे साथ मौजूद हैं. जी कादिर, क्या खबरें हैं लाहौर से? देखिए सवेरा, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि गुज़श्ता जो 3-4 रोज कबल से ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को उनकी तरफ से जो है वो धमकियां देने की सूरत हाल देखी गई थी, जिस पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर जो है वो आजम खान, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसकी शिकायत भी की जेम्स फॉकनर की. और उसके बाद गुज़श्ता रोज का जो वाक़या है वो मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो, कि जो हमारी जो तमाम सोर्सेज से बात हुई है, तमाम मैनेजमेंट से बात हुई है, उनका यही कहना था कि जो होटल जो अमला है वो भी चश्मदीद गवाह है, उसकी CCTV फुटेज भी वहाँ पर मौजूद है. और इन्होंने ये कमरे में मौजूद थे, बेन डंक इनके साथ थे, समित पटेल इनके साथ थे और जेम्स फॉकनर इनके साथ थे. ये नशे में धुत थे, शराब के नशे में मुकम्मल तरह धुत थे, और अपने कमरे में भी जो है वो हल्ला गुल्ला करते रहे, और वहां पर भी तोड़ फोड़ का जो है वो सारा कुछ देखने में आया. इनके कमरों से चीखों की और चिल्लाने की आवाजें आती रही, जिसके बाद जो निचले फ्लोर पर तमाम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग थे, कराची किंग्स के लोग थे, वो डर कर जो है वो लॉबी में आ गए. और उसके बाद अचानक जो है वो जोरदार आवाज आती है, जिस पर हेलमेट जो है वो कमरे से बाहर निकलकर फनूस पर मारा जाता है होटल के, और होटल का फनूस भी जो है वो टूट चुका था, जिसकी हमने तस्वीर और फुटेज भी दी है. जबकि उसके बाद इन्होंने अपना किट बैग निकाल कर कमरे से बाहर और फेंकना शुरू कर दिया. बेन डंक और समित पटेल ने किसी किस्म की मुजाहिदत की. अलबत्ता जब सिक्योरिटी हुक्म आए तो सिक्योरिटी के साथ भी काफी तौर पर उनकी मुजाहमत हुई और काफी नाजेबा गुफ्तगू का इस्तेमाल किया जेम्स फॉकनर ने. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अमला है, खासतौर पर उस्मान वाला जो है पीएसएल डायरेक्टर, उनके साथ भी काफी तौर पर जो है वो इस तरह सख्त जुमलों का तबादला ख्याल होता रहा. उस्मान वाला ने जेम्स फॉकनर को कहा कि उनको कोई मजीद जो है वो पेमेंट नहीं दी जाएगी. 70% पेमेंट जो है उनको अदा कर दी गई थी, उनके इस वक्त अकाउंट में मौजूद है. अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको अदा नहीं की, तो वो अकेले सच्चे हैं. बाकी जो सैकड़ों प्लेयर फ्रेंचाइजेस के साथ मुंसलिक हैं, जो फॉरेन
11 प्लेयर भी मुंसलिक हैं। क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि उनके अकाउंट में जो है वो पेमेंट ट्रांसफर नहीं की गई और बकिया पेमेंट जो है वो बाद में ट्रांसफर की जाएगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए अपने पास इख्तियार रखा था पेमेंट अदा करने का, वो इस वजह से रखा था कि बकिया जो लीग्स थी वो प्लेयर्स के साथ इस तरह का डिस्प्यूट देखने को मिलता था कि उनको फ्रेंचाइजीज जो है वो उनको अदा नहीं करती थी रकम। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए अपने पास इख्तियार रखा कि तमाम तर रकूम की अदायगी जो है वो खुद करेंगे प्लेयर्स को, और वो आप देखेंगे ये 7वां साल है, 6 सीजन में बेहतरीन तरीके से हुआ। ये 7वें साल भी तमाम तर जो 70% अदायगी है वो मुकम्मल कर दी गई है और जेम्स फॉल्कनर अकेले हैं जिनको अदा नहीं की गई। इनके साथ ये एक वाकया पेश जरूर आया कि इनके अकाउंट की बजाय जो है वो गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गई और उसके बाद दोबारा जो है वो वापस डेबिट होकर वापस जो है उनको क्रेडिट कर दी गई उनके अकाउंट में। तो ये चीजें हैं देखने वाली कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि जो गुज़श्ता रोज जो वाकया पेश आया, अब जेम्स फॉल्कनर जो है वो ट्वीट कर मजलूम बन चुके हैं। उनकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह कर देता और तमाम तर लोगों के पास हकाइक आ जाते, तो ये जेम्स फॉल्कनर को ट्वीट करने की। अच्छा कादिर, एक चीज और जो कि पीसी लाहौर से तो आपने ये डिटेल्स बताई, साथ ही साथ खबरें आ रही हैं लाहौर इमिग्रेशन पे भी उन्होंने बड़ा शोर मचाया और ऑफिशियल्स जो हैं अब इस बात को आगे लेकर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत चांसेस हैं कि फॉकनर को लिस्ट कर दिया जाए पाकिस्तान एंटर होने से। देखिए सवेरा, ज़राए ने बिल्कुल बताया है और उन्होंने कहा है कि एफआईए हुकाम के साथ भी बदतमीजी का वाकया पेश आया और एफआईए हुकाम ने बार बार मरतबा उनको कहा जो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उनके साथ पेश आते रहे जेम्स फॉल्कनर के साथ, लेकिन वो मजीद जो है वो उस तरह एग्रेसिव होते रहे और उनके साथ बदतमीजी का वाकया भी पेश आता रहा। ये उनकी खुशकिस्मती है कि वो पाकिस्तान से सही सलामत वापस रवाना हो चुके हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद था कि जिस तरह उन्होंने होटल में तोड़फोड़ की है और जिस तरह उन्होंने बदतमीजी होटल में की है और डराया धमकाया और बाकी जिस तरह खौफो राज फैल गया उनकी वजह से, वो चाहते तो पाकिस्तान उन पर केस भी दायर कर सकता था। अगर जिस तरह आपने देखा कि न्यूजीलैंड में जब हमारे कोविड केसेस आए थे तो पाकिस्तान को उन्होंने ये धमकी दी थी कि आपको वापस भेज दिया जाएगा। थैंक यू सो मच कादिर, थैंक यू सो मच। और कादिर ने हमें दी अदर साइड ऑफ द पिक्चर उस्मान जिसकी हम बात कर रहे हैं, वी हैव अ क्लियर विजिबिलिटी नाउ कि शायद हुआ कहता नेचुरली इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब अगर पीसीबी रियली वांट्स टू टेक दिस मैटर फॉरवर्ड तो वो जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी रिलीज कर रहा हो और भी चीज़ें सामने आ रही हों। बट इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम जेम्स फॉकनर के इशू हुए हैं डिसिप्लिन के। अभी इमिग्रेशन पे तो उन्होंने कर भी दिया। मैनचेस्टर में इनका ड्रंक ड्राइविंग का एक केस हुआ था एंड ही प्लीडेड गिल्टी अबाउट दैट एज वेल। इनके कुछ आईपीएल में भी डिसिप्लिन के इश्यूज रहे। जनरली उस्मान द प्लेयर्स दे बिहेव वेल व्हेन दे आर प्लेइंग फॉर द फ्रेंचाइज एंड ऑल। और ये फॉकनर का वाकया काफ़ी हद तक एक यूनिक वाकया है बिकॉज व्हेन यू सर्च अराउंड आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की एग्जाम्पल्स मिलती नहीं है। I think, जी उस्मान, अच्छा से कनेक्शन अभी जब आता है तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे उनसे डिस्कशन। बट अदिल, एक चीज़ मुझे ये समझ आती है, हर फॉरेन प्लेयर जो पीएसएल खेलने आता है, एवरी अदर फॉरेन प्लेयर सेज कि जी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है, हमारा इतना ख्याल रखा जाता है इतना। और अब जब कादिर ख्वाजा ने ये सारी डिटेल्स बताई हैं, हमें तस्वीर दिख रही है कि हेलमेट जो है वो पीसी के शैंडलियर में अटका हुआ है, विच मीन्स के ऑब्वियसली कोई बहुत रफ ट्रीटमेंट हुआ जो कि फॉकनर ने किया। साथ ही साथ खबर ये भी आई थी कि जो उनका किट बैग है वो भी उन्होंने लॉबी से नीचे फेंका। तो मतलब ये दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। एंड उस्मान मुझे नहीं पता आपने मेरा सवाल सुना या नहीं। बहुत एक तवील एक स्टोरी आपको सुनाई थी लेकिन खैर मुझे लग रहा है कि मुझे रिपीट करनी पड़ेगी, बट नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग सुन लिया थैंक गॉड। चलें जी उस्मान, या लुकिंग फॉरवर्ड योर आंसर। वी डोंट हियर अबाउट दीस थिंग्स। बहुत ही एक पहली बार हमने सुना है कभी भी कि कोई फॉरेन प्लेयर इस एस्पेक्ट। देखिए पहले कंप्लेंट्स इस तरह की आई हैं कि यार हम बबल में फंसे हुए हैं, हमारा यहाँ दम घुट रहा है, हम और खेल नहीं सकते। a couple of players have left because of that, but that is वो एक चीज है जो किसी के हाथ में नहीं है। वो दुनिया में ऐसे स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स एस्टैब्लिश हुए हैं, बबल की जो इश्यूज हुई हैं वो सबको अफेक्ट करी है, हर लीग में अफेक्ट हुआ है, उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में अफेक्ट हुआ है। तो वो एक अपनी तरफ, ये मैं कॉन्फिडेंट कह सकता हूँ कि पहली बार किसी प्लेयर ने पेमेंट्स पे इशू उठाई है पीएसएल पे, व्हिच आई डोंट थिंक इज हैपेंड इन द पास्ट। उसमें भी आप देख रहे हैं कि अभी जो डिटेल्स कादिर भी बता रहे थे, हमें भी जो सुनने में आए हैं डिटेल्स कुछ इस तरह के लग रहे हैं कि शायद एक कोई एरर इस तरह का हो कि गलत बैंक अकाउंट में पैसा गया हो, बट देयर वाज नेवर एनी क्वेश्चन कि वो पैसा पे नहीं होगा।
जेम्स फॉकनर ने जो करा है, जिस तरह से करा है, आप लोगों ने शायद तस्वीर भी देखी होगी, उन्होंने जो अपनी हेलमेट फेंकी हुई है, वो लॉज हम अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, इट्स विजिबल ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, वो तस्वीर जो लगी हुई है, उनकी हेलमेट जो लगी हुई है। तो आई थिंक इस तरह का रिएक्शन, ऑब्वियसली कोई और वजूहात भी हैं, मे बी उनकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस, मे बी और कोई सर्कमस्टांसेस हैं जो इस तरह से हो रहे हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो प्लेड इन द PSL बिफोर, तो उन्हें मालूम है कि ऐसी इश्यूज पेमेंट पे नहीं होती। अगर उनके साथ पिछली बार भी ऐसा हुआ होता तो फिर मैं मानता कि चलो 2 बार उनके साथ हुआ है, ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन पिछले साल उन्होंने खेला, देयर वाज नो इशू देयर एज फार एज आई हैव हर्ड। इस साल ये ऑब्वियसली लुक्स लाइक थोड़ी सी क्लरिकल इशू हुई है व्हिच कैन इजीली बी रिजॉल्व। तो एक प्लेयर पे भी बनता है कि भाई मैं इस फ्रेंचाइज की, आई हैव अ ड्यूटी टू दिस फ्रेंचाइज, आई हैव अ ड्यूटी टू दिस लीग, तो मैं ऐसे उस पे आई शुडंट जस्ट गेट अप एंड लीव एंड थ्रो अ टैंट्रम लाइक दिस। एंड उस्मान, फॉकनर एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी खबरों में नहीं आए। हरिकेन होबार्ट के साथ भी उन्होंने बड़े क्लेम्स किए, बड़े उनके ऊपर जो है नेगेटिव क्लेम्स किए कि वो मिसट्रीट करती है वो फ्रेंचाइज। इवन फिर जिस तरह अदील ने अभी बताया कि मैनचेस्टर में ही वाज कॉट ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग, अभी भी यहाँ पे जो पूरी इंफॉर्मेशन आई है वो यही आई है दैट ही वाज ड्रंक and while being drunk he did all of this. So ये कोई नई बात नहीं है। जेम्स फॉकनर पहले भी बड़े मसलों में फंस चुके हैं। कुछ साल पहले जब नए सीजन्स थे IPL के, उस वक्त इन्होंने हैदराबाद में भी अपेरेंटली कोई ना कोई ऐसी कोई एक हरकत की थी जिसपे कंप्लेन की थी होटल ने इनके हवाले से। सो फॉकनर, मुझे लगता है कि एक तरफ एक अकेले फॉकनर है और एक तरफ इतने सारे और खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी पेमेंट क्लेम नहीं, ऐसा कोई क्लेम नहीं किया PCB के ऊपर या PSL मैनेजमेंट के ऊपर।